जेईई एडवांस 2025 18th में पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6 देखें। लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दोज कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला एंड द कॉर्ड is 4/3. Let R denote the region lying in the first quadrant enclosed by the parabola y is equal to x and curve S and the line x equal to 1 and x equal to 4. Then which of the following statement is are true? ये भी मोर देन वन का क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है पहले एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y इक्वल टू एक्स। तो देखिए यहाँ पे तो भाई लोकस कॉर्ड ऑफ गिवन मिड पॉइंट मान लो बात हमारे पास एक पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसका जो मिड पॉइंट उसको हम मान लें x1 और y1। तो देखिए यहाँ पे तो ये कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम जिसका मिड पॉइंट यहाँ पे p x1 y1 गिवन है। इसका कॉन्सेप्ट होता है ये t इक्वल टू s1। तो t इक्वल S1 जो है तो t मतलब इसका टेंजेंट S1 उस कर्व को पास करा दें x1 y1 से। तो ये फार्मूला बनता है इसका y1 माइनस 2a इंटू x माइनस x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो देखें यहाँ बिल्कुल हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हमारे पास एक कर्व मान लेते हैं जो कर्व दिया हुआ है। ये आपके पास पैराबोला क्या दिया है यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और जो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास हम मान लेते हैं वो पॉइंट एच और के है। यानी जो पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे एच और के क्योंकि लोकस पूछा है ये। तो कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट तो ये पहले हम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू S1। t यहाँ पे क्या है यहाँ पे हम ये लेते हैं KY माइनस 2a और ये कितना यहाँ 4a इक्वल टू दिया है 1 मतलब a दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पे a इक्वल 1/4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एच बाई 2 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एच। इसको सॉल्व कर लें तो ये जाएगा 2ky माइनस एक्स माइनस एच इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 2h। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x इक्वल टू 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस h और ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ ए बी। यानी इक्वेशन ऑफ ए बी मतलब देखें यहाँ पे यदि हम बनाएं इसको कि ये एक पैराबोला दिया हुआ है और एक लाइन दी गई है और ये लाइन का जो आपके पास यहाँ देखें ये आपका ओरिजिन हो गया, ये 0 0 हो गया और ये कर्व ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर टू एक्स और जो इक्वेशन ऑफ ए बी हमने निकाला ये इक्वेशन ऑफ ए बी है। ये है एक्स इक्वल टू 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस एच और यहाँ पे इसका मिड पॉइंट यहाँ पे क्या है ये p h और k दिया है। अब मान लें ये जो पॉइंट है a इसको हम मान लेते हैं a और b को। तो ये मान लेते हैं इसको x1 y1 और ये मान लेते हैं x2 और y2। अब पूछ रहा है कि इसका जो एरिया दिया हुआ है ये एरिया देखें ये जहाँ मान लें तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका y1 ये हो जाएगा y2। तो ये जो एरिया इंक्लोज कर रहा है ये एरिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपका देखें such that the area of the region enclosed between the parabola and the chord is 4/3। ये दिया हुआ है 4/3 मतलब यदि यहाँ पे हम इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू ए मान लेते हैं इसको। तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा ये y1 से y2 तक अलॉन्ग y एक्सिस हम लेते हैं। तो ये हो जाएगा किसका XL माइनस पोर्शन ऑफ x का किसका पैराबोला का और इनटू अलॉन्ग ऑन वाई एक्सिस क्या हो जाएगा ये dy। तो यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका y1 से y2 ये कितना दिया है ये एरिया ये दिया है 4/3। तो यहाँ देखें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी ये 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस
एच और माइनस पैराबोला क्या दिया है वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन होगा तो 2y² 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो गया ky² प्लस ये h माइनस 2k² तो कांस्टेंट है इंटू वाई माइनस ये हो गया k³ 3। और देखें यहाँ पे इसमें लिमिट लगा दें, अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा y1 से y2 इक्वल टू 4/3। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे k y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर प्लस h माइनस 2k² अप्लाई करेंगे तो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस 1/3 दिए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे y2 का क्यूब माइनस y1 का क्यूब इक्वल टू ये दिया है 4/3। अब देखें यहाँ पे y1 y2 वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो y1 y2 वाला कॉन्सेप्ट लाने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व और लाइन को आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखें जो लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दी गई है x + 2ky - 2k² इक्वल टू h, और जो पैराबोला है ये पैराबोला दिया है y² इक्वल टू x। दोनों को सॉल्व कर लें, तो देखें यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y² इक्वल टू 2ky माइनस 2k² प्लस h। तो y के लिए क्वाड्रेटिक बन जा रहा है ये, तो ये हो जाएगा y² माइनस 2ky प्लस 2k² माइनस h इक्वल टू 0। देखो ये y के लिए बन गया क्वाड्रेटिक। मान इसके दो रूट्स मान लें y1 y2 जो कट भी कर रहा है, एक पॉइंट x1 y1 है, एक पॉइंट x2 y2 है, तो इसके रूट्स हम मान लेते हैं y1 y2। तो दोनों का जो सम होगा दोनों रूट्स का y1 + y2 इक्वल माइनस b बाई ए, मतलब ये हो जाएगा 2k, और यहाँ से y1 y2 इक्वल टू हो जाएगा c बाई ए, मतलब ये हो जाएगा 2k² माइनस h। अब देखें यहाँ पे एक्चुअली हमारा जो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे देखें y2² माइनस y1² है, y2 माइनस y1 है, y2³ माइनस y1³ है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से y2 माइनस y1 कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो y2 माइनस y1 यहाँ कॉमन निकालें तो देखें यहाँ पे हो गया ये y1 प्लस y2 इंटू के, और प्लस यहाँ हो गया ये h माइनस 2k²। इसको फैक्टराइज करेंगे तो y2³ माइनस y1³ का एक फैक्टर y2 माइनस y1 हुआ, तो बचेगा यहाँ पे माइनस, ये बन जाएगा y1² प्लस y2² प्लस y1 y2/3, ये पार्ट बन जाएगा। और ये y1² प्लस y2² को हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, इसको ले सकते हैं y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस y1 y2, ये ले सकते हैं, क्योंकि भाई इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा डिवाइडिंग बाय 3। अब देखें आप, तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है ये y1 प्लस y2 है और y1 y2 है। यहाँ से हम चाहें तो y2 माइनस y1 निकाल सकते हैं। देखें y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, यहाँ से y2 माइनस y1 हम ले सकते हैं, तो y2 माइनस y1 को हम क्या ले सकते हैं, इक्वल टू रूट ऑफ y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1 और y2, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ y1 प्लस y2 कितना है, ये हो गया 4k² माइनस 4 y1 y2 हो गया 2k² माइनस h, और इसको इनसाइड सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ 4h माइनस 4k², और यहाँ मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ h माइनस k²। ये किसकी वैल्यू मिल गई, y2 माइनस y1 की। तो देखिए ये वैल्यू को सब y1 माइनस y2 मिल गया, y1 प्लस y2 मिल गया और y1 y2 मिल गया, सभी वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, ये y2 माइनस y1 कितना है, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ h माइनस k² ब्रैकेट में y1 प्लस y2, तो ये है 2k इंटू के मतलब ये जाएगा 2k² प्लस h माइनस 2k²
माइनस ये 1/3 बाहर लें और यहाँ y1 + y2 का होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 4k(y1) तो 2k का होल स्क्वायर मतलब ये जाएगा 4k² और माइनस y1 y2 हो जाएगा -2k² माइनस h मतलब हो जाएगा -2k² प्लस 4 प्लस h और ये पूरी की वैल्यू कितनी है इक्वल टू ये 4/3 है। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ये 2k² कैंसिल हो गया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ h - k²। यहाँ पे लेंगे तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम लेंगे 3h माइनस 2k² और ये हो जाएगा -h/3 ये इक्वल टू चल रहा है इक्वल टू 4/3 तो ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल यहाँ से देखें ये 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 h - k² इंटू ये हो जाएगा h - k² ये इक्वल टू हो जाएगा ये 4/3 3 और 3 तो देखें यहाँ पे बाई 3 भी है ये तो 3 और 3 कैंसिल हो गया 4 कैंसिल हो गया मतलब यहाँ पे मिल गया h - k² की पावर 3/2 इक्वल टू 1 तो अंतर क्यूब ले लें तो ये मिल जाएगा आपको h - k² इक्वल टू 1 यानी k² इक्वल टू h - 1 ये लोकस और इसका लोकस क्या हो जाएगा इसका जो लोकस है ये लोकस हो जाएगा y² इक्वल टू x - 1 देखें ये भी एक पैराबोला है और इसी लोकस को क्या बोला है वो s बोला है तो देखें यहाँ पे s क्या मिल गया हमारे पास s हमारे पास मिल गया y² इक्वल टू x - 1 ये कर्व मिल गया। देखें क्या ये a और b को सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया 4 - 1 3 मतलब 1 को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब a आपका आंसर होगा और b नहीं होगा तो एक ऑप्शन तो मिल गया e। अब देखें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब ये लेट r denote the area of region lying in the first quadrant enclosed by the parabola y equal to x and curve x यानी हमें निकालना दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया कौन कौन सा s और जो गिवन है वो क्या है y² इक्वल टू x इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया निकालें। तो देखिए इनका कर्व कैसा बनेगा भाई इसका ग्राफ बना लें तो देखें ये हो गया आपका y² इक्वल टू x और ये जो कर्व होगा ये दोनों क्या होंगे कभी मीट करेंगे नहीं भाई ये तो ये हो जाएगा पॉइंट इसका जो वर्टेक्स होगा 1 और 0 ये पॉइंट होगा 0 और 0 ये हो जाएगा y² इक्वल टू x - 1 और हमें निकालना है एरिया किसके बीच में x इक्वल टू क्या बोल रहे हैं देखो लाइन देखो किसके बीच में एरिया निकालना बाउंडेड एरिया निकालना है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू 1 तो यही हो गया यानी ये जो है वो x इक्वल टू 1 है और ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है मतलब हमको जो एरिया निकालना है वो ये एरिया हमको यहाँ पे निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ पे तो इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया जिसको बोला है r इक्वल टू डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ले लें 1 to 4 ए लॉन्ग वन एक्सेस ले लें तो ये उसका x का x मतलब हो जाएगा √x माइनस ये हो जाएगा √x - 1 इसका dx। इसको सॉल्व कर लें सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/3 x - 1 की पावर 3/2 लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 4 तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 2/3 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 मतलब ये हो जाएगा 8 और -1 हो गया और माइनस ये हो गया यहाँ पे अब हम पुट करेंगे 1 तो ये हो जाएगा आप 4 पुट करेंगे तो 3 मतलब 3√3 और 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा आपका 2/3 7 - 3√3 अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस ट्वाइस ऑफ √3 तो ये मिलेगा आपका एरिया किसका r का। देखें ज़रा एरिया क्या दिया है
14/2 माइनस 2√3 ये दिया है। देखो ये दिया ऑफ आर 14/3, यानी ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए और सी होगा। ओके, थैंक यू।